नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। रामा सिंह की आरजेडी में एंट्री को लेकर के पिछले कई महीनों से जो पशुपेश था वो जारी था। लगातार जो विरोध है वो किया जा रहा था और ख़ास करके रघुवंश बाबू को लेकर के अगर बात करें तो रघुवंश बाबू लगातार इस बात की नाराज़गी जताते रहे कि आरजेडी में किसी भी कीमत पर रामा सिंह की जो एंट्री है वो नहीं होनी चाहिए। उनका निधन हुआ, लेकिन उनके निधन के बाद से रामा सिंह की जो एंट्री है वो आरजेडी में हो चुकी है। और पिछले दफ़े कई बार हमने देखा कि जो रघुवंश बाबू के समर्थक थे वो राबड़ी आवास पर जाकर के हो हंगामा करते रहे कि रघुवंश बाबू ये चाहते थे कि रामा सिंह की एंट्री नहीं हो, लेकिन रात को देर रात के अंधेरे में जो एंट्री है रामा सिंह की वो आरजेडी में करा दी गई है और चुनावी मैदान में रामा सिंह की एंट्री हो गई। रामा सिंह खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन उनकी पत्नी जो है वीणा सिंह वो महनार सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रही है। तो कहीं ना कहीं एक जो मायूसी थी रामा सिंह को लेकर के अब उनके मन में, लेकिन अब जब टिकट उन्हें मिल गया है, जब क्लियरेंस मिल गया है कि हाँ उनकी पत्नी चुनाव लड़ेंगी, तो उनके चेहरे पर जो खुशी है वो लौट आई है। साथ ही साथ उन्होंने एक बयान भी दिया है। उन्होंने ये कहा है कि जिस तरीके से रघुवंश बाबू को लेकर के कई तरीके की चर्चाएं और रामा सिंह को लेकर के हो रही थी, लेकिन रामा सिंह की कोई जो दुश्मनी है वो रघुवंश बाबू के परिवार वालों से उनसे कुछ भी नहीं है। वो ये चाहेंगे कि वो रघुवंश बाबू के घर भी जाएं, उनके परिवार वालों से बात करें और वोट की अपील उनके घर जाकर भी करें कि वोट जो है वो आरजेडी को देना है और उनकी पत्नी जो है वो मैदान में उतरी हुई है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से गतिरोध बना हुआ था रामा सिंह की एंट्री को लेकर के, हालांकि एक चीज़ और देखने वाली बात थी कि रामा सिंह अपनी एंट्री को लेकर के लगातार ये दावे करते रहे कि हाँ उनकी एंट्री हो गई है, लेकिन तेजस्वी यादव की जो चुप्पी थी वो पिछले कई महीनों से देखने को मिल रही थी रघुवंश बाबू को लेकर के। और जब रामा सिंह को लेकर के जब क्लैश चल रहा था उस वक्त भी खुल करके तेजस्वी यादव बात अपनी नहीं रखते थे कि रामा सिंह की जो एंट्री है वो नहीं होनी चाह रही, क्योंकि रामा सिंह अपनी तरफ से दावे कर रहे थे कि हाँ उनकी एंट्री हो चुकी है, उनका रास्ता जो है वो क्लियर हो चुका है। लेकिन तेजस्वी यादव जो थे वो चुप थे और तेजस्वी यादव ने ही जो सिंबल है दे दिया है और देर रात अंधेरे में ये सारा जो काम है वो हो गया है। हालांकि अब देखने वाली बात हुई कि जो रघुवंश बाबू के समर्थक है और जो रघुवंश बाबू का एक सपना था, उनका अब निधन हो चुका है कि आरजेडी में किसी भी कीमत पर एंट्री नहीं हो, लेकिन अब उनकी जो एंट्री है वो तेजस्वी यादव ने करा दी है। अब महनार विधानसभा सीट की अगर बात करें तो वहाँ पर किस तरीके से जो अब उथल पुथल है वो मसता है वो देखने वाली बात हुई, क्योंकि रघुवंश बाबू के जो समर्थक है उनकी जो चाह है, उनकी जो इच्छा थी वो तो आरजेडी ने पूरी नहीं की, बल्कि उनके खिलाफ जो है रामा सिंह की जो एंट्री है वो करा दी गई है। तो कहीं ना कहीं जो सियासत है वो बदलती हुई जाती है और जिस तरीके से आदमी का वजूद कितना है नहीं है वो समय पर वो सारी जो चीज़ें हैं वो एक बड़ा फैक्टर जो है वो बन जाता है। तेज प्रताप यादव ने भी रघुवंश बाबू को लेकर के बयान दिया। इस बयान को लेकर भी काफ़ी जो चर्चाएं हुई कि एक लोटा पानी अगर समुद्र से निकल भी जाता है तो कोई खास असर नहीं पड़ता। और देखिए किस तरीके से रघुवंश बाबू के जाने के बाद, उनके निधन के बाद से रामा सिंह की जो एंट्री है वो हो चुकी है। रामा सिंह की एंट्री नहीं चाहते थे, लेकिन रामा सिंह की एंट्री हो गई है और कई ऐसे लोगों को आरजेडी ने टिकट जो है वो दिया है, जिसको लेकर के आरजेडी पहले से कहती आ रही थी कि हम इस बार कुछ बदलाव करने जा रहे हैं। एक आध बदलाव पर अगर हम चर्चा करें, जिस तरीके से उनका ये कहना था कि दागी जो विधायक है, नेता है, उनकी एंट्री नहीं होगी, अनंत सिंह की एंट्री हो गई। रामा सिंह को लेकर के कई चीज़ चल रही थी, उनकी एंट्री हो गई। यादव मुस्लिम से ऊपर उठकर आरजेडी लड़ने की बात कर रही थी, ऐसा भी नहीं हुआ। कई जो उम्मीदवार जिनको सिंबल बांटे गए उनमें अधिकांशतः यादव और मुस्लिम है। तो इस तरीके से जो चीज़ें हैं आरजेडी की वो बदलती हुई दिखाई दी है। अब महनार में क्या कुछ होता है, किस तरीके से एक जो क्लैश है वो निकल कर के सामने आता है, ये भी अब देखने वाली बात होगी। बहरहाल आरजेडी में रामा सिंह की जो एंट्री है वो हो चुकी है। उनकी पत्नी वीणा सिंह महनार विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने जा रही है।